गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो? अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि आप लोग टेंस पढ़ रहे हो तो इससे अच्छी बात आपके लिए हो क्या सकती है। आपने 6 टेंस कंप्लीट कर दिए, 3 इंडेफिनिट कर दिए और 3 कंटिन्यूअस कर दिए। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। अंग्रेजी वाक्यों में जस्ट एंड यट का प्रयोग भी आपको मिलेगा। यट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा, यट का प्रयोग नेगेटिव मिलेगा, जस्ट का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगा। ठीक है, जस्ट का प्रयोग तो वैसे कई है, 3-4 जगह यूज होता है। तो एक तो टाइम के हिसाब से होता है, उस हिसाब से अगर टाइम को इंडिकेट करेगा जस्ट, यानी जस्ट मीन्स अभी अभी, जस्ट का मतलब है अभी अभी, जस्ट का मतलब होगा अभी अभी। ठीक है, अभी अभी। और यट का मतलब अभी तक, अभी तक, जैसे वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो नेगेटिव यूज होगा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी यूज होगा, जैसे वो अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। दूसरी चीज, ये प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूरा, पूर्ण हो गया। कोई काम अभी अभी पूरा हो चुका है, ये कब आगा? कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, उसके लिए आता है। जस्ट अभी वो काम कंप्लीट हुआ है, पूरा हो चुका है, और हुआ अभी अभी है, थोड़ी देर पहले ही बस। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं उसके थोड़ा सा पहले वो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, उदाहरण में दूं, राम स्कूल पहुंच चुका है, राम स्कूल पहुंच चुका है, बस मतलब राम स्कूल पहुंचा है, पहुंच गया है, अभी अभी पहुंचा है वो। ओके सॉरी। अच्छा, एक और चीज आप इसमें नोट कर लो, तीनों परफेक्ट टेंसेज में, तीनों परफेक्ट टेंसेज में हमेशा मैन वर्ब MV3 का प्रयोग होगा। MV3 का प्रयोग, जहां मैन वर्ब आएगी, ठीक है ना, तो वहां चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे गो, वेंट, गोन, गोन, राइट, रोट, रिटर्न। तो मैं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, मैन वर्ब की जो ये वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आप याद कर लो। लगभग 100 के आसपास वर्ब्स हैं, इनका आम बोलचाल की अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, ये लिख लो आप। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, पहचान हो गई। एंड दूसरा, अभी ये भी जस्ट और येट का प्रयोग भी देखने को मिलेगा आपको। और दूसरा, अब अगर आपको लगेगा यार वो काम अभी अभी पूरा हुआ है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वहां पे प्रयोग होगा। ठीक है, लिखो इसको। आ गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल जितने भी टेंस आपने पढ़े हैं, सभी का सेम स्ट्रक्चर होगा, कुछ नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब रह गई थी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले अभी लिखो आप, अभी कुछ नहीं हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज एंड हैव। हैज आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, और ये आएगा प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और साथ में ये आता है आई तथा यू के साथ भी हैव आएगा। सिंगुलर के साथ हैज, आई तथा यू के साथ, एंड प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, अब पढ़ लो आप अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नोट करते रहना। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं बता दूं आपको। सब्जेक्ट HV
MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी वाक्य का बचा भाग। वह यहां आ चुका है, बनाओ अंग्रेजी। वह यहां आ चुका है मतलब सब्जेक्ट कौन है, काम, आने का काम कौन कर रहा है। देखो, जिन बच्चों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे मैं उनको बता दूं, सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, कर्म को, ठीक है, जिसका क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म हो गया सब्जेक्ट। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जैसे दौड़ना, हंसना, रोना, चिल्लाना, खाना, पीना, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। ओके, तो सब्जेक्ट यहां पे कौन है, ही। अब आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई सेलेक्ट करना है। ही सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर मीन्स एक वचन यार, एक वचन, तो वो बहुवचन हो गया ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से क्या आएगा, ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हैज आएगा। अब ही हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, आना, आना को क्या बोलते हैं, कम, केम, और थर्ड फॉर्म वापस कम है, ही हैज कम। अब ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, लेकिन बचा हुआ भाग क्या है, यहां, यहां को क्या बोलते हैं, हियर, टाइम वाली, ही हैज कम हियर, अंग्रेजी होगी। एक और बना सकते हैं, वे अपना काम या अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हैं, समाप्त या पूरा, गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, बनाओ। सब्जेक्ट कौन है, वे को क्या बोलते हैं, दे। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से बहुवचन है तो हैव और एक वचन है तो हैज, बताओ क्या आएगा, बहुवचन है हैव आएगा, दे हैव। अब क्या हो गया, मेन वर्ब कौन है, पूरा करना, पूरा करना को क्या बोलते हैं बताइए, कंप्लीट, तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म इज कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गृह कार्य, तो मतलब उनका, दे हैव कंप्लीटेड देयर, गृह कार्य क्या बोलते हैं, होमवर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है। लिखो इसको आराम से, समझ में आना चाहिए। अब आपको एक बता दूं जस्ट वाला प्रयोग भी, मैंने अभी अभी चाय पी है, तो सॉरी, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैंने, आई, सब हेल्पिंग वर्ब क्या, देखो सब्जेक्ट HV, सॉरी, आई हैव। अब ये जस्ट का प्रयोग है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आएगा, आई हैव जस्ट। देखो हेल्प, ये हो गया MV3, स्ट्रक्चर MV3 था प्लस ऑब्जेक्ट था ना। अभी जस्ट एक ऐसी चीज है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आएगा, यहां जस्ट घुसेगा। आई हैव जस्ट, आई हैव जस्ट टेकन टी, अब उसके बाद मेन वर्ब, आई हैव जस्ट टेकन टी, तो ये एक आई हैव जस्ट टेकन टी, ठीक है, आई हैव जस्ट टेकन टी। ओके, और कुछ कर सकते हैं आप, बताओ। वे अभी अभी, गाड़ी अभी अभी चल चुकी है, गाड़ी अभी जा चुकी है, या गाड़ी अभी अभी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ भी मानो आप, ठीक है ना। ट्रेन कर दो, ट्रेन अभी अभी गई है, ट्रेन अभी अभी गई है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले निकल चुकी है, यहां है ही नहीं अभी। द ट्रेन
हैज। अब देखो मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आएगा द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट। लीव लेफ्ट लिख दो या स्टार्टेड लिख दो। स्टार्टेड का मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो लेफ्ट का मतलब लीव लेफ्ट लेफ्ट। लीव ये फॉर्म ध्यान रखना, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, लीव लेफ्ट लेफ्ट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया। नोट कर लो इसके। ये जस्ट का प्रयोग भी आपको मिल गया, देखो एक फ्री में। अब आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हो गए जिनमें किसी काम को करने से मतलब उसमें मना होता है, नोट का प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं का प्रयोग होगा। तो इसका गोल्डन रूल सीधा सीधा सभी प्रकार के टेंसेज में नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव का नेगेटिव, तो एक ही रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ, बाद नोट लगाओ, बाकी सेम चीज है, ठीक है। और रामू तो सॉरी पहले स्ट्रक्चर कर दूं। सब्जेक्ट HV नोट MV3 ऑब्जेक्ट टिम 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 यानी वाक्य का बचा भाग। रामू स्कूल नहीं गया है। रामू स्कूल नहीं गया है। बताओ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है? रामू, सॉरी अंग्रेजी में लिखा रामू। इसका रामू का ये छोटा भी बड़ा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू नाम के स्पेलिंग को कोई गलती नहीं मानता। रामू अब हैज या हैव में से क्या लगेगा? रामू एक है इसलिए हैज लगेगा। रामू हैज नोट लगाओ, नोट। फिर एम वर्ब एम गो वेंट गोन। रामू हैज नोट गोन टू स्कूल। और कुछ कर दो। वह अभी तक नहीं आया है, या वे अभी तक, या तुम कर दो अभी तक नहीं आए हैं। अब बताओ अभी तक का मीनिंग होगा यट। नेगेटिव में यूज होता है इसका, नेगेटिव वाक्यों में। तो दे हैव नॉट कम यट, ये भी दे हैव, या फिर नॉट यट कम। मैन वर्ब के बाद में भी यूज हो सकता है, पहले भी यूज हो सकता है। दे हैव नॉट कम यट, या दे हैव नॉट यट कम। दे हैव नॉट यट कम, दे हैव नॉट यट कम, यहां पे भी लगा सकते हैं आप। कुछ लोग यहां पे लगाते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दे हैव नॉट यट कम, नोट के बाद लगा सकते हैं या मेन वर्ब के बाद में लगा सकते हैं, दोनों सही है। दे हैवंट यट कम, दे हैवंट यट कम। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, हैज प्लस नोट क्या होगा? वो होगा हैजंट, एंड हैव प्लस नोट क्या बनेगा रे बच्चों? दैट विल बिकम हैवंट, HAVE हैवंट। लिखो हैज प्लस नोट हैजंट, हैव प्लस नोट हैवंट हो गया। यहां पे हम ये भी कर सकते थे, रामू हैजंट गोन, हैजंट गोन, या हैज, इसके लिए क्या कर सकते थे आप लोग? इसके लिए आप कर सकते थे हैजंट, ये भी सही होता, ये भी सही है। कितने तरीके, अंग्रेजी के कई तरीके, लेकिन आप पढ़ते रहो, आपको बहुत ही मजा आएगा। लिखो इसको, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नोट कर लो इसको पॉज करके। कर लिया? करो, विजिबल नहीं है? अब दिख रहा है? शाबाश। अब मैं करूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सॉरी,
सी नंबर पार्ट सी हमारा पैराग्राफ सी। आई देखो स्पेलिंग याद कर लो, INT इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह के होते हैं बच्चों। पहला होगा जिनके उत्तर यस नो में दे सकते हैं, यस नो वाले। इनका रूल क्या है बताओ? हेल्प सभी का सेम ही है। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाओ, सबसे पहले लगाओ। कहां? अंग्रेजी में लिखो इसको। हेल्पिंग वर्ब को जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, सबसे पहले। ठीक है, अब हम करेंगे उसका स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर होगा? HV सब्जेक्ट, MV3 कुछ करना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले जाओ। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये था ना, राम हैज गॉन टू स्कूल। यहां क्या होगा? हैज राम गॉन टू स्कूल हो जाएगा। तो क्या राम स्कूल जा चुका है या गया है? प्रश्नवाचक लगेगा इसमें। ठीक है, तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हैज राम गॉन टू स्कूल। बस हो गया। और क्या और कुछ बनाओ बनाओ बनाओ। क्या तुमने मेरा पेन लिया है? क्या तुमने मेरा पेन लिया है? बताओ। पहले बात तो तुम, आई एंड यू के साथ हैव आता है, तो तुम आ गया। तुम के साथ हैव आएगा। सब्जेक्ट यहां तुम है और उसके लिए हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हैव फिर सब्जेक्ट हो गया यू, लेने वाला कौन है? तू है। हैव यू, अब लेना। टेक टुक टेकन प्यारे विद्यार्थियों, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, एंड टेकन मीन्स ले चुका। हैव यू टेकन, अब ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा पेन, माई पेन। हैव यू टेकन माई पेन? बन गया काम आपका, है ना? टेक टुक टेकन। लिखो इसको, लिखो 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 फटाफट। वीडियो को पॉज करके लिख लो। अगला इंट्रोगेटिव है, मैं इसको करूंगा पार्ट 2 में। आई चेंज इट। यस नो वाले नहीं करेंगे, वही है WH वर्ड वाले, यानी जिनके उत्तर यस नो यस नो में नहीं दिए जा सकते, या उनको बोलते हैं WH वर्ड्स वाले। क्या होगा? सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब लगा दो। रूल क्या है? सबसे पहले या सर्वप्रथम, ये लो, सर्वप्रथम WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाओ। सर्वप्रथम का मतलब है वाक्य में सबसे पहले। अब एक चीज मेरी बात सुन लो आप, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है अंग्रेजी में फिर WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके बिना WH वर्ड का कार्य अधूरा होगा। हु हैज, वाई हैज, हु आर, तो WH वर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब के अधूरे होते हैं। मतलब उनसे फिर प्रश्न नहीं पूछा जाता। अधूरे तो क्या होंगे? काम, आप उनका मीनिंग चेंज हो जाता। ठीक है ओके ठीक करें। पुलिस ने चोर को क्यों पकड़ा है? ये करें। पुलिस ने चोर को तो पकड़ने का कारण है, पर पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा? ये बात ठीक है ना। अब वो चोर है कि नहीं, उसको क्यों पकड़ा है?
उसको क्यों पकड़ा है? चोर को तो पकड़ा है क्योंकि चोरी की है। बताओ क्यों का WH वर्ड यहां कौन, क्यों, तो वाई। अब एक और चीज मैं बताऊं आपको, पुलिस एक्चुअली सिंगुलर की तरह लगता है, पुलिस एक वचन की तरह लगता है, लेकिन पुलिस को बहुवचन मानते हैं। पुलिस हैज, आप तो यहाँ हैज लिखो कोई दिक्कत, वाई हैज पुलिस, तो लेकिन यहाँ हैव भी यूज होता है, आप बोलोगे सर ये नहीं, ठीक है। बड़ी पुलिस में जो पकड़ने वाले 4-5 लोग होंगे, इसलिए अभी मैं आपको हैज ही लिखाऊंगा, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। वाई हैज पुलिस। अब देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर नहीं लगा यार, आई नॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखो पहले, स्ट्रक्चर सेम ही है। WH वर्ड, HV, सब्जेक्ट, MB3 ऑब्जेक्ट। अब वही कहा हम, ठीक है। पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा है, बस। WH वर्ड क्या आ गया, वाई। हेल्पिंग वर्ब हैज, अब हैज लगाओगे, अभी हैव भी लगता है। वाई हैज पुलिस। अब मैन वर्ब है पकड़ना, पकड़ना को कैच, कॉट, कोट भी लिखते हैं, ठीक है। कैच, कोट, कोट। वाई हैज पुलिस, CAUGST, वाई हैज पुलिस कोट। अब आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, वाई हैज द पुलिस कोट हिम। अब द पुलिस, ए पुलिस, ठीक है ना, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। वाई, पहले आप इतना ही सीख लो बेसिक चीजें। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते कब है, ठीक है। और कुछ करें, बनाओ बनाओ बनाओ। आपको गणित किसने पढ़ाई है? लो, अब WH वर्ड क्या हो गया, क्या WH किसने, मतलब कौन पढ़ाया है, कौन कौन आदमी था जिसने आपको गणित पढ़ाई है, कौन इंसान था, तो कौन को बोलते हैं, हु, ठीक है। अब आपको लग रहा है पढ़ाने वाला एक ही आदमी होगा, तो आप हु हैज कर सकते हैं या हु हैव भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले 2-3 होंगे। तो हु हैज, फिर क्या हो गया, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब कौन है, पढ़ाना, पढ़ाना को टीच, टॉट, टॉट। हु हैज टॉट यू, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स, हु हैज टॉट यू मैथमेटिक्स, हु हैज टॉट यू मैथमेटिक्स, ठीक है ना, नाम है, यू कैन यूज। लिखो इसको, हु हैज टॉट यू मैथमेटिक्स, नोट कर लो फटाफट। लिखो 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 लिखो। इंटरप्रेटिव हो गया, स्नो वाला हो गया सारा। कुछ गलतियां हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव आप भेजिएगा, आपके सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, इंसानों से गलतियां होती रहती है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं गलतियां भेजते हैं, तो इससे टीचर भी कुछ सीख सकते हैं, हम लोग भी आपसे सीख सकते हैं, ठीक है। योगी इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब पार्ट डी पढ़ेंगे, कौन सा, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछेगा और नेगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये लो, ठीक है। इनमें भी 2 तरह के होते हैं,
बताओ, कैन यू टेल मी, क्या बता सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आपका सभी में सेम ही रूल है। जो आपका इंट्रोगेटिव था यस नो वाला, आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, ठीक है ना? तो यहां मैं रूल बता दूं, C1 में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ। वही कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था, राम स्कूल गया है, तो उसका था हैज राम गोन टू स्कूल। अब यहां पे क्या राम स्कूल नहीं गया है, हैज राम नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है? तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दूं, फिर आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर लिखा ही नहीं, आप सीधा ही कर दिया। हेल्पिंग वर्ब होता ही है, सब्जेक्ट होता ही है, ठीक है ना? देखो उसमें ओनली इंट्रोगेटिव में ये था ना, ओनली इंट्रोगेटिव यस नो वाला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब। लेकिन अब आप क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद आप नोट लगाएंगे, ठीक है? चलिए बनाओ, क्या राम स्कूल गया है, क्या राम स्कूल जा चुका है, क्या राम स्कूल नहीं जा चुका, सॉरी, क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है। बनाओ, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी अंग्रेजी बनाओ, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ। क्या होगा, राम के लिए हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, सिंगुलर एक हैज, सब्जेक्ट कौन है, राम, नोट लगा दो, फ्री में लगाओ, मेन वर्ब जाना, जा चुका, हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। बनाओ, चलो ठीक है। और कुछ करो, क्या तुमने मेरी किताब नहीं चुराई है, क्या तुमने मेरी किताब नहीं चुराई है। अब बताओ तुम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज या हैव में से कौन सा आएगा, हैव आएगा। तो हैव, अब सब्जेक्ट कौन, तुम, काम कौन चुराने का कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, हैव यू। नोट, मेन वर्ब, चुराना को क्या बोलते हैं, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील में चुराना, लिख लो कहीं पीछे नोटबुक में, हैव यू नोट स्टोलन। मेरी किताब ऑब्जेक्ट माई बुक, हैव यू नोट स्टोलन माई बुक। समझ में आ रहा रे है भाई। अच्छा दूसरी चीज, अब ये याद आ गया कि नोट बोल रहा है मैं तो हैज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, या हैव के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं हैज या हैव से अलग नहीं हो सकता, ठीक है, मैं उससे जुदा नहीं हो सकता, हम तो पक्के दोस्त हैं। तो पहले भी आपने पढ़ा था, विल या नोट जो अलग था, तो नोट अपनी जगह छोड़ के विल के पास गया था या शेल के पास गया था। यहां पे भी, यहां पे अगर आप चाहते हैं हैव नोट हैवंट, हैव प्लस नोट हैवंट करिएगा, या इसको हैजंट ये कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं हैव हैवंट, HAVEN हैवंट, दिस इज कोमा, हैवंट यू स्टोलन। अब इसमें फिर नोट मत लगाना, हैवंट यू स्टोलन माई बुक, कर सकते हैं। और इसका क्या होगा, हैजंट राम, इसका ये भी कर सकते थे आप, हैजंट राम, हैजंट राम। अब ठीक है, जगह नहीं है, ओके, ये इसका हो गया, इसके ये तीन हो गए, ठीक है। यहां हैजंट राम गोन टू स्कूल, या हैवंट यू स्टोलन माई बुक, क्या तुमने मेरी किताब नहीं चुकाई। इसको लिखो फटाफट, नोट कर लो। अब हम करते हैं
लिखो 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 फटाफट। मैं फिर से बोलूंगा बच्चों, आपका टेंस पढ़ने का काम अधूरा रहेगा जब तक आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीजें नहीं लिख लेते। और बाकी बच्चों के पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है, उनसे विनती है, अगर आप 8वीं 10वीं या उससे थोड़े ज़्यादा पढ़े हैं और अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप भी ये टेंस सीख सकते हैं। आप नोटबुक में लिखते रहिएगा। फिर जब आपके बच्चे छोटे हैं और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप भी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र दराज हम सीख सकते हैं। अब इसमें हो गया, यस नो वाला हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 2 में सॉरी WH वर्ड्स वाले। वी विल गो फॉर WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड वाले। नंबर 2 में WH वर्ड्स वाले, बहुत ही आसान। सभी का सेम रूल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। रूल क्या था, जो C2 था ना, ओनली इंट्रोगेटिव था, जो WH वर्ड वाले थे उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लो। C2 में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ। जैसे उसमें स्ट्रक्चर में बताऊं क्या था, C2 क्या था, WH वर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य वाला WH वर्ड वाले, WH वर्ड था, हेल्पिंग वर्ब था, ये था ना WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। फिर आपने इसमें पढ़ा था MB3 था, पढ़ा था ना अभी ये भी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य का बच्चा भाग। राम स्कूल क्यों गया, वाई हैज राम गोन टू स्कूल। अब राम स्कूल क्यों नहीं गया है, तो आपको क्या करना, यहां पे क्या लगाना, नोट लगाना एक्स्ट्रा, बस इसी में राम स्कूल क्यों नहीं गया है बस, या राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका है, राम स्कूल क्यों नहीं गया है, बनाओ इसकी अंग्रेजी। बनाओ बनाओ बनाओ। WH वर्ड हो गया वाई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज, वाई हैज, जाने का काम कौन कर रहा, राम। अब नोट, वाई हैज राम नोट MB3, गो का गोन हो गया टू स्कूल, वाई हैज राम गोन टू स्कूल। प्रश्नवाचक वाक्य लगा नहीं है। या फिर आप चाहते हैं कि नोट अकेला नहीं रहना चाहता, नोट को इस हैज से बहुत ज्यादा प्यार है, तो नोट हैज के पास जाएगा। अब ये भी लिख सकते हैं वाई हैजंट राम, बाकी सेम ही है। मैं फिर से बता दूं, जब हैजंट लिख दिया तो फिर दोबारा नोट नहीं लिखना, क्योंकि इसमें नोट छुपा है, हैज प्लस नोट। वाई हैजंट राम गोन टू स्कूल, बताओ। और कुछ एक सेंटेंस बोल दो, आपको किसने मारा है, ठीक है, आपकी पिटाई किसने की है। और नहीं, नेगेटिव है ना, आपने मेरा पेन क्यों नहीं दिया है, आपने मेरा पेन क्यों नहीं लौटाया है, बताओ। वाई, वाई तो लगेगा। फिर आप मीन्स तुम, एक अंग्रेजी में एक ये लफड़ा है, अभी हिंदी में छोटे बच्चों को हम तुम बोलते हैं और सम्मान के लिए इज्जत के लिए आप बोल देते हैं। अंग्रेजी में सबको यू बोलते हैं, बड़ा हो चाहे छोटा हो। वाई क्या होगा, तुम के साथ यू आता है, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट कौन, यू, वाई हैव यू नॉट
अब लौटाना को रिटर्न, तो रिटर्न 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 रिटर्न, वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई पेन। इसके भी कर सकते हैं वाई हैवंट यू, नोट यहां जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग, ये इधर आएगा तो हैवंट यू भी कर सकते हैं आप, हैवंट, ठीक है, यू रिटर्न, रिटर्न माई पेन, ये भी आप लिख सकते हैं। वाई के लिए जब क्या लिखा, वाई हैवंट यू रिटर्न माई पेन। ये प्यारे बच्चों हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH वर्ड वाले एक एक टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंप्लीट हो गए आराम से। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत हुई है तो आप इसको फिर वापस एक बार देख सकते हैं, और उसके बाद आप ये जो होमवर्क है अभी मैं दे रहा हूं, ये होमवर्क करिएगा। अब इनका मतलब हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना और कमेंट बॉक्स में आप इनके उत्तर लिखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा आपका सही है गलत है, कौन सा सेंटेंस आपने गलती की है, कहाँ गलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू सून, बाय बाय।